नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में बार बार और लगातार महिलाओं के साथ हैवानियत और बर्बरता की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, ये सवाल हर कोई कर रहा है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में ये क्या चल रहा है? महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता देखकर आपका भी खून खोल उठेगा। जिस तरीके से लगातार वहां पर महिलाओं को निवस्त्र करके कभी पीटा जाता है, कभी वहां पर महिलाओं के बाल काट दिए जाते हैं, कभी वहां पर महिलाओं को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये तमाम घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा के दोमचूर में महिला के बाल काटकर उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करने का ये मामला सामने आया है। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जाहिर तौर पर आपको भी गुस्सा आएगा और आप कहेंगे कि आखिर ये कैसा तालिबानी शासन है। और यही सवाल अब बीजेपी के नेता भी ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं, पूरे इंडी अलायंस के नेताओं से पूछ रहे हैं, जो ममता बनर्जी और साथ ही उनकी जो इंडी अलायंस में सहयोगी है प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरीके के नारे देती थी। आखिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है? ये तमाम सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से पूछे गए हैं। लेकिन बात करें इस पूरी घटना की जो कि हावड़ा के दोमचूर से सामने आई है, जो बीजेपी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और ये लिखा है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। और ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि दोमचूर कोई दूर का इलाका नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहां पर ये वारदात हुई है, वहां पर ये घटना हुई है, जहां पर इस तरीके से कंगारू कोर्ट चल रही है कि तुरंत फैसले लिए जाते हैं और महिलाओं को जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हो रही है, ये जाहिर तौर पर एक तालिबानी राज्य में ही हो सकती है। और पूरी तरीके से तालिबानी शासन जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जहां शुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। और पूनावाला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले को लेकर की गई, उसमें घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा की तालिबानी कृत्य के बाद एक और ऐसे कृत्य की तालिबानी तस्वीर सामने आई है। इस बार ये तस्वीर बंगाल के हावड़ा से आई है, जहां एक परिवार को पीटा जा रहा है, एक महिला के बाल काटे जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले के अपराधियों के बारे में टीएमसी के साथ होने का दावा करते हुए दरअसल ये कहा कि ये दिखाता है कि आज मां माटी मानुष नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तालिबानी मानसिकता और कल्चर छा चुका है। किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी को वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध को लेकर घेरा है, उन पर हमला बोला है। जो तालिबानी कोर्ट का वीडियो सामने निकल कर आया है, ये डोमजूर हावड़ा से वीडियो आया है और हावड़ा वही जगह है जहां पर पश्चिम बंगाल का स्टेट सेक्रेटेरिएट स्थित है, जहां पर ममता बनर्जी का आना जाना लगा रहता है। संदेश खाली, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर, आपको याद होगा वो तस्वीरें किस प्रकार से जेसीबी ताजमुल तालिबानी तरीके से पीट रहा था एक महिला और एक व्यक्ति को। उसके बाद कूच बिहार, जहां पर एक महिला, मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र किया गया। अरियादाहा, जहां पर एक और इस प्रकार की पिटाई की गई महिला की। कोलकाता, और उसके बाद अब हावड़ा की ये तस्वीरें, ये जो बेरहमी से पिटाई की गई और उसके बाद एक महिला के सिर पर धार धार कैंचियों से वार करते हुए उसके बाल काटे गए, ताकि केवल उस महिला को नहीं, पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं को एक तालिबानी संदेश जा सके। और इस कृत्य के पीछे अबुल, महबूबुल्ला, अरबाज और इसके साथ साथ और कुछ 5-6 लोग थे। ये जो शरिया प्रेरित तालिबानी कोर्ट्स आज ये पश्चिम बंगाल में लगातार
उसके उदाहरण हमें दिखाई देते हैं और ये प्रत्येक दिवस की घटनाएं आम बन चुकी है कि इस प्रकार के कैंगरू कोर्ट या शरिया इंस्पायर्ड तालिबानी कोर्ट पश्चिम बंगाल में लगते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ये आपके सामने है। और आज एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। उन्होंने तो महिला को ही कैरेक्टरलेस कह दिया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई सख्त तरीके से की नहीं गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि संदेश खाली में जहां पर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, वहां पर जो मुख्य अपराधी और आरोपी शाहजहां है, उस शाहजहां को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार ने हर संभव कदम उठाया। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक शाहजहां को बचाने के लिए पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी आमादा क्यों है। हमने देखा कि महुआ मोइत्रा का भी जो अपमानजनक ट्वीट आया था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के विषय में, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसीलिए चाहे हावड़ा हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे चोपड़ा हो, इन घटनाओं के बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आज मां माटी मानुष वाली सरकार नहीं बल्कि टीएमसी तालिबानी मुझे चाहिए की सरकार है और तुष्टीकरण मुझे चाहिए की सरकार है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जब ये वीडियो शेयर किया, इस घटना की जानकारी साझा की, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिले, अलग अलग इलाकों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कूच बिहार से चोरियादहा से दोमचूर तक ये पीड़ा जारी है। कल सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेरहमी से काटे गए कैंची से, और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने तो उन तमाम लोगों का नाम भी लिया है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उनकी पूरी तरीके से जो मिलीभगत है वो टीएमसी के नेताओं के साथ है। ये भी जानकारी शुभेंदु अधिकारी की ओर से दी गई है। तो शुभेंदु अधिकारी की ओर से जो जानकारी दी गई है, बताया क्या है कि सजा के तौर पर एक महिला के बाल जो है वो दरअसल बेतरतीब ढंग से इस तरीके से कैंची से काटे गए हैं, और इस घिनौने कृत्य को जिसने अंजाम दिया है वो है ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबूल अली, इसराइल लश्कर, अरबाज, और साथ ही टीएमसी पार्टी से इनकी निकटता है। इस बात का खुलासा भी जो है शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है। लेकिन जहां पर शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर इस पूरे घिनौने कृत्य को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड, ये सभी चुप है, ये सभी चुप रहेंगे भी, क्योंकि इनके अपने राज्य तेलंगाना में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए शहजाद पूनावाला ने पूरे इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा किया है। और इसीलिए ये सारे अपराधी जो इस प्रकार के तालिबानी फैसले सुनाते हैं और उसे अमल करने के लिए इस प्रकार के शरिया इंस्पायर्ड कोर्ट से तालिबानी न्याय देते हैं, उन पर ना कोई कार्रवाई होती है और उनके सारे तार तृणमूल कांग्रेस की सरकार और नेताओं के साथ जुड़ते हैं। ऐसी ही एक घटना हमने देखी है कि किस प्रकार से तेलंगाना में भी सामने आई है। यह तेलंगाना की घटना है और एक तेलंगाना में भी महिला किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोल के साथ बांधी गई है। इस महिला का अपराध केवल इतना है कि ये गरीब महिला है और दिन दहाड़े इस महिला की पिटाई की गई उसी तालिबानी तरीके से। इस बार राज्य था तेलंगाना। इसका मतलब जहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार है वहां ऐसे तालिबानी कृत्यों को अंजाम देने वाले तमाम उन अपराधियों को खुली छूट दी जाती है और महिला अधिकारों का गला घोटकर महिला उत्पीड़न को
वहां पर अंजाम दिया जाता है। पर दुख की बात यह है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे तेलंगाना, इस पर सेक्युलर सन्नाटा है उन लोगों का जिनका ध्येय या जिनका मोटो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। और आज इसीलिए सवाल यह बनता है कि ये जो घटना सामने आई है हावड़ा की, उस पर प्रियंका वाड्रा जी का क्या वक्तव्य है? उस पर राहुल गांधी जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी जी इस महिला से मिलने जाएंगे जिसको इस प्रकार से प्रताड़ना की गई है? चोपड़ा की घटना सामने आई, उस पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। स्वाति मालीवाल पर कांग्रेस पार्टी खामोश रही। और आज इतनी बड़ी घटना जो हावड़ा में सामने निकल कर आई है और तेलंगाना से भी आई है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है? आज प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, इनको चुप्पी तोड़नी चाहिए। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला भी सुनाया। यह फैसला तब सुनाया गया जब इसी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया था तो कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होते हुए, महिला अधिकारों का गला घोटते हुए उस सरकार ने फैसले को पलटा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो जय संविधान करने वाले राहुल गांधी ने ना इसका स्वागत किया, ना AIMPLB जिसने इस फैसले के खिलाफ जाने का निर्णय लिया है उसका खंडन किया। आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि केवल संविधान हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि आप संविधान के शब्दों से, संविधान के जो बातें हैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, क्या ये संविधान के साथ खड़े हुए लोग हैं या ये संविधान के खिलाफ हुआ है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर आपने एक भी टिप्पणी नहीं की। उल्टा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सभी लोग इंडी अलायंस के साथी हैं। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए कि क्या वो देश की महिलाओं के लिए, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए और संविधान के लिए कुछ बोलेंगे या केवल और केवल सिलेक्टिवली आउटरीच करेंगे और सिलेक्टिवली खामोश रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से जो एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे मामला संदेश खाली का हो, फिर चाहे मामला हाल ही में हावड़ा से आई इन तस्वीरों का हो, जाहिर तौर पर वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, दमघोटू हो चुकी है। यह बीजेपी का कहना है। वहां जो ये कंगारू कोर्ट है, इस पर कब लगाम लगाई जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी वहां महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जो बीजेपी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन ये तालिबानी राज पश्चिम बंगाल में कब खत्म होगा, ये कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं के बाद एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।